अस्सलामुअलैकुम। सेकंड ईयर मैथ एक्सरसाइज 1.3 टू ऑल क्वेश्चंस। मैं इस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चंस हल करूंगा। बराए मेहरबानी वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कोई भी स्टेप मिस ना कर सकें। शुक्रिया। देखें, कोई मुश्किल काम नहीं है। इसमें हमने करना क्या है, जो हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 है और ये हमारे पास अगला क्वेश्चन है जहाँ पे x होगा। हमारे पूरे सवाल जितने भी हमारे पास सवाल हैं, जहाँ जहाँ पे x होगा हमने वहाँ पे x अप्रोचेज जितनी भी लिमिट होगी हमने वो पुट करनी है। इसका तरीका बहुत ही आसान है, आप ज़रा गौर से देखिएगा। हम शुरू करते हैं। देखें, आपने लिमिट को अलग-अलग लिख लेना है, ठीक है। जैसे 2x अलग और 4 को अलग, और फिर 2 को हमने बाहर अलग कर लेना और लिमिट हमने x पे पुट करनी है। इसलिए हमने 2 को बाहर लिख लिया और x को अंदर लिख लिया, ठीक है। अब जो भी x की हमारे पास लिमिट है हमने वो x में पुट कर देनी है और इसका जो सिंपल है वो आंसर हमारे पास 10 आ जाता है। बिल्कुल आसान स्टेप है, इजी है बिल्कुल। अब इसका हम तीसरा यूज़ करेंगे। बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, ज़रा समझने की बात है बस। आप ज़रा गौर से देखिए, समझिए। एक हाथ में मेरा मोबाइल है और एक हाथ से सब मैनेज कर रहा हूँ, इसलिए माजरत, थोड़ा इरिटेट होगा आपको। ज़रा गौर से देखिएगा। देखिए, इसमें भी हमने वही काम, सेम काम करना है। जितने भी ये क्वेश्चन नंबर 1 है इसका हमने एक ही सेम काम करना है। इसको हमने लिख लिया, इसका जो जज़र है वो हमने अलग करना है। ये सबको पता होता है, जज़र 1.1/2 होता है, ठीक है। इसका हमने जज़र अलग कर लिया और अब हम इसको अलग लिमिट इसकी लिमिट को अलग इसको पुट करेंगे। एक्स स्क्वायर अलग, फिर लिमिट एक्स अलग। बिल्कुल आसान स्टेप है, बिल्कुल इंतहाई इजी है। आपने बिल्कुल बहुत आसान है, आप समझते जाइए। हमने अलग इसको लिख लिया, ठीक है, 1/1/2। अब हमने जो एक्स की जगह हमने वो जो हमारे पास लिमिट है हमने वो एक्स में पुट कर देनी है। चलें, ये हमने ऐसा लिख लिया। अब लिमिट, ठीक है, हमने पुट कर दी 3, एक्स की जगह हमने 3 पुट कर दिया, ठीक है। स्क्वायर हो गया, ये 3 हो गया और +4। देखें, एक्स की जगह पुट करनी है, 4 की जगह 4 ही रहेगा क्योंकि वो एक्स नहीं है, ठीक है। 9 + 3 + 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2, ठीक है। देखें, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी है, ज़रा समझने की बात है, आप ज़रा समझें, ठीक है। 16, ये हमारे पास 16 का जज़र आएगा, 1/2 और 16 का जज़र, बिल्कुल वैसा ही ये हमारे पास आंसर आ गया। देखें, बिल्कुल आसान है, इजी स्टेप है। जितने भी क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी ये यूज़ हैं वो ऐसे ही होंगे, जितने भी यूज़ हैं। देखें, जहाँ जहाँ x होगा हमने वहाँ लिमिट x, जो भी हमारे पास लिमिट x होगी हमने, चाहे वो -1 हो 0, हमने वो पुट कर देना, बिल्कुल ठीक। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला यूज़, ये भी इंतहाई आसान है। इसमें थोड़ा सा फ़र्क है, थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा चेंज है। हम इसको ज़रा गौर से देखेंगे, आप समझ आ जाएगी। लिमिट, ये मैंने नहीं लिखा, लिमिट x अप्रोचेस टू कितनी है, -1 है। लिमिट x अप्रोचेस टू -1, तो बिल्कुल हमने इसको वैसा ही लिखना है, लेकिन इसका एक स्टेप हम पिछले क्वेश्चन नंबर 1 से एक स्टेप ज़्यादा होगा, ठीक है। आपने ज़रा गौर से देखना है, बिल्कुल आसान है, आपने समझना है। ज़रा आप साथ नोट भी करते रहें तो आसान होगा आपके लिए। हमने वैसे ही लिमिट को यहाँ पे अप्लाई करना है, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था, बिल्कुल ही वैसे अप्लाई करना है, बिल्कुल वैसे ही। अब नीचे आ जाएंगे। अब लिमिट x होगी, हमने x फिर वही अप्लाई करनी है, -1 x, और यहाँ पे फिर लिमिट x अप्रोचेस टू -1/1। देखें, अब हमने इसको सॉल्व करना है। -x की जगह पे हमने -1 अप्लाई कर देना है, पुट कर देना है, क्योंकि वो हमारे पास लिमिट है।
-1 इधर भी -1 हो जाएगा और इधर -1 और +1 -1 और +1 हो जाएगा। अब अगर आप एक दफ़ा करेंगे तो आपको इंतहाई ईजी लगेंगे, बिल्कुल आसान स्टेप है, ये इतनी मुश्किल नहीं है। इसको अब हम सिंपलीफाई कर लेते हैं। ये हमारे पास इसका जितने भी क्वेश्चन नंबर 2 के जूज़ हैं उसका सब का आंसर 0/0 ही आएगा। ठीक है, इतना स्टेप तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 तक था, लेकिन इसका एक स्टेप ज़्यादा होगा। 0 हमारे पास एज अनडिफाइन आता है। ठीक है, हमने इसको अलजबरिक टेक्निक से हल करना है, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 2 है वो अलजबरिक टेक्निक से हल करें। एक हाथ से मैनेज करना ज़रा मुश्किल है, ज़रा इरिटेट हो रहा होगा आपको, मगर आप मैनेज करें, कोई बात नहीं। देखें, अब हमारे पास ये 0 आ गया, हमारे पास कोई जवाब नहीं आया, लेकिन हमने इसका कोई ना कोई आंसर लेके आना है, इसलिए अब हम अलजबरी टेक्निक इस्तेमाल करेंगे। अलजबरी टेक्निक वो भी इंतहाई आसान है। देखें, हमने फिर क्वेश्चन को नीचे लिख लिया, वैसे ही आपने नीचे क्वेश्चन अपना वही लिख लेना है। अब इसको ज़रा गौर से देखिएगा, हमने करना क्या है। इसको हमने x को कॉमन ले लिया। ठीक है, हमने x को कॉमन ले लिया, x² -1 और नीचे वैसे ही आ गया हमारे पास x +1। ठीक है, ये x वैसे इसका हमारे पास फार्मूला बनता है x² -1 का x +1 और x -1, और नीचे हमारे पास वैसे ही आ जाएगा x +1। ठीक है जी, हमारे पास x +1 से कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, और हमारे पास जो बाकी बचेगा वो हमारे पास होगा x ओवर, एक मिनट, x ओवर x -1। अच्छा, उम्मीद है आपको अच्छी सी समझ आ रही होगी। मैं तो अपनी तरफ से मुकम्मल कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की। देखें, अब हमने इसको वैसे अंदर लिमिट अप्लाई, मैंने डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दी, आपने ऐसे लिमिट इसको अप्लाई कर देना है। ठीक है, -1 हमारे x की जगह हमने फिल कर देना, इसका जवाब हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास, देखें पहले हमारे पास क्वेश्चन है, हमारे पास 0 आंसर आ रहा था, हमने अलजबरी टेक्निक इस्तेमाल की, क्योंकि 0 अनडिफाइन था, हमने अलजबरी टेक्निक इस्तेमाल की और हमारे पास इसका आंसर हमने ये काम किया है। ये अलजबरी टेक्निक होती है, ज़रा गौर से आप देखिएगा। हमने ये प्रोसेस किया है, इस प्रोसेस करने के बाद हमारे पास आंसर 2 आता है। ठीक है, अब इसका हम जूज़ नंबर 2 करते हैं। ये भी इंतहाई आसान है बिल्कुल। अगर आपको पहले 2-3 जूज़ ही समझ आ जाएंगे तो आप इजीली, आसान मेथड है, आप सारे इजीली कर सकते हो। ठीक है, ज़रा इसको देखिएगा, इसका भी मेथड सेम है। इसके हमारे पास लिमिट जो है वो x अप्रोचेस टू 0 है, यानी कि जहाँ जहाँ पे x है हमने वहाँ पे 0 पुट करना है। देखें, 4x हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, और नीचे फिर हमने वैसे ही लिमिट x अप्रोचेस टू 0 और x² प्लस, मैं ज़रा जल्दी बोल रहा हूँ, लिमिट x इक्वल टू 0 हमारे पास ये हो जाएगा x। देखिए, हमारे पास जो 3 है वो हम पहले लिखेंगे, इसको 3 को हम पहले लिखेंगे, क्योंकि हमने x की जगह पर लिमिट अप्रोचेस तो जो लिमिट है हमारे पास वो x में हमने पुट करनी है, इसलिए हम 3 को और 4 को, जो भी यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल होगा हम उसको पहले लिखेंगे। ठीक है, ये ओवर लिमिट, ये हमारे पास वैसे ही अकेले x हैं तो हम इसको x के साथ ही लिख लेंगे। इसको आप ऐसे x के साथ लिख लीजिएगा। समझ आ रही है आपको? तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं, अगर आप पहले 3 जुज़ी आपको अच्छी तरह समझ आ जाएंगे तो एक ही मेथड है, सेम मेथड है, सिर्फ क्वेश्चन चेंज होते हैं। आप बिल्कुल एक ही मेथड से आप कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और 2। ठीक है, ये बिल्कुल आसान जुज़ है। और ये हमारे पास, हम पीछे से मैं जवाब देख रहा हूँ, जो हमारे पास लिमिट अप्रोचेस टू फिल करने से हमारे पास जो आंसर आया है। एक हाथ से कैमरे को मैनेज करना, सारी चीज़ों को थोड़ा मुश्किल होता है।
हमारे पास 3x था, मैंने 4x लिख लिया, चलो कोई बात नहीं। 3x प्लस 4, अब x की जगह हमारे पास 0 आ जाएगा क्योंकि हमारे पास जो अप्रोचेस तो 0 थी लिमिट, और ये हमारे पास 0/0 आ जाएगा। देखें ये फिर 0, ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये 0/0 ही आएंगे क्योंकि ये अनडिफाइन आएंगे, और हमने हर एक क्वेश्चन में अलजबरी टेक्निक ही इस्तेमाल करनी है। अगर आपके पास 0/0 नहीं आ रहा तो फिर आपका क्वेश्चन गलत होगा, ठीक है। वो यूजिंग अलजेब्रिक टेक्निक, इंतहाई आसान है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल आसान है जी। लिमिट हमने फिर वही क्वेश्चन लिखना है इसके नीचे ही, जैसे हमने पहला क्वेश्चन लिखा था, इंतहाई आसान है, बस समझने की बात होती है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, और देखें अब यहाँ पे जो स्टेप हो रहा है इसको ज़रा गौर से देखिएगा क्योंकि यही मेन पॉइंट होता है इस क्वेश्चन का। जितनी भी अलजबरी टेक्निक है ये यहाँ पे जो होता है ये मेन पॉइंट है, यहाँ पे ज़रूर देखना। देखो x और x हमने कॉमन ले लिए ऊपर और नीचे दोनों की तरफ से, और उसको हमने कैंसिल कर दिया, और हमारे पास जो बाकी वैल्यू बचे है उसको हमने उस पर लिमिट अप्लाई कर दी 3x और 4, ठीक है, और x प्लस 1 इस पर हमने वैसे ही लिमिट, देखिए इंतहाई आसान है, वैसा ही जो हमने पहले क्वेश्चन में किया था वैसा ही है, हमने वैसे ही लिमिट अप्लाई कर देनी है। इंतहाई आसान क्वेश्चन है ये। अब 3 हमारे पास पहले आ जाएगा क्योंकि 3 वेरिएबल है, और x पे हमने x अप्रोचेस टू 0 है और x की जगह पे हमने लिमिट अप्लाई करनी है। देखें याद रहे जब लिमिट इस वक्त मैं तो मैंने x लिखा है ना लिमिट के आगे, जब आपने लिमिट अप्लाई करनी है यानी कि अप्रोचेस टू 0 हम अप्लाई करेंगे तो उस वक्त लिमिट नहीं लिखनी है आपने, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा फिर। देखना अब 3 मैं 3 लिख रहा हूँ, 3 के साथ अब मैं अगले सफ़े पे लिख रहा हूँ 3 और 0, मैं 0 डायरेक्ट लिख दिया। अब मैंने लिमिट नहीं साथ लिखी, अगर लिमिट लिखोगे तो गलत हो जाएगा। अगर लिमिट लिखनी है तो साथ x लिखना है, फिर हमने लिमिट बाद में लिखनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 और 1, हमारे पास 4 आंसर आता है। देखो पहले हमारे पास 0 था, अब हमारे पास 4 आंसर है। ये देखें हमारे पास 0 था, हमने अलजेब्रिक टेक्निक इस्तेमाल की, 0/0 अनडिफाइन था, और हमारे पास 4, इसका आंसर 4 आ गया।